अस्सलाम वालेकुम। यास्मीन्स किचन एंड ब्लॉग में आप सभी का वेलकम है। हम उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह यास्मीन्स किचन एंड ब्लॉग की फैमिली के पूरे व्यूवर्स और उनकी फैमिली साथ खैरियत से होंगे। आज हम एक बार फिर से आप लोगों के लिए मानसून की एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हुए हैं। जी हाँ, घुइयां के सालन की रेसिपी तो हम आप लोगों के साथ शेयर कर ही चुके हैं। आज हम आप लोगों के लिए घुइयां के पत्तों की रेसिपी लेके आए हैं, जिसके लिए हमने दरमियाने साइज के करीब 20-22 पत्ते लिए हैं। इनको हमने अच्छी तरह से धो के पोंछ के सुखा लिया है। एक बाउल में 200 ग्राम के करीब छना हुआ बेसन लेके 1 टीस्पून अजवाइन, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून आमचूर पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई हरी मिर्चें, 1 टीस्पून कसूरी मेथी, जीरा, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कुटा हुआ अदरक और 1 नींबू का रस डाल देंगे। इन सभी को मिक्स करके हम इसका एक गाढ़ा सा घोल तैयार कर लेंगे। डो को इतना पतला नहीं रखना है कि पत्ते फोल्ड करते वक्त वो उसमें से बहे। हमने इसमें जितने भी मसाले शामिल करे हैं वो सभी मसाले हमारे पत्तों को एक बेहतरीन फ्लेवर देंगे। इसमें पानी एकदम नहीं डाल के थोड़ा थोड़ा डालिए। पानी 2-3 बार करके डालेंगे तो घोल एकदम सही से बनेगा। थोड़ा सा पानी हम इसमें और शामिल कर देते हैं। इसे भी बेसन बहुत ज्यादा पानी नहीं पीता है, इसलिए पानी हमें हिसाब से ही डालना है। ये देखिए हमारा घोल बनके तैयार हो गया, हमें इतना ही रखना है। अब इन पत्तों की बीच की जो मोटी वाली नसें हैं उन्हें एक छुरी या सीजर की मदद से काट दीजिए और एक बेलन लेके पत्ते को बहुत अच्छी तरह से हल्के हाथ से बेल दीजिए, ताकि उसके अंदर की बारीक मोटी जो भी नसें हैं उनका सारा पानी निकल जाए। अब एक स्ट्रेनर को ग्रीस करके रख लीजिए, जिस पे रख के हम हमारे पत्तों को स्टीम देंगे। ग्रीस करने से पत्ते उसके ऊपर चिपकेंगे नहीं। अब हमने अपना जो बेसन का बैटर तैयार करके रखा था उसे एक स्पून की मदद से लगाते जाएंगे। इसे बहुत गाढ़ा नहीं लगाना है। दूसरे पत्ते की डायरेक्शन इस पे बदल के रखेंगे। उसके ऊपर भी इसी तरह से हम अपना बैटर लगा लेंगे। अब तीसरा पत्ता रख लेंगे, उसकी भी डायरेक्शन बदल देंगे और उस पे भी सेम यही प्रोसीजर करेंगे। अब इन पत्तों को चारों तरफ से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करे हुए हिस्से पे भी हम अपना बैटर लगाते जाएंगे। हमने यहाँ 3 पत्ते रखे हैं, आप इससे ज्यादा भी रख सकती हैं। बैटर लगने के बाद ये बेहद आसानी से फोल्ड हो जाते हैं। थोड़ा सा इन्हें टाइट फोल्ड करिए वरना ये खुल जाएंगे। ये देखिए हमारा रोल कितने अच्छे से बनके तैयार हो गया है। बाकी के रोल भी हम इसी तरह से बना लेंगे। ज्वाइंट वाला हिस्सा नीचे करके रखिए। हमने 1 मग पानी लेके उसे पहले से गर्म होने के लिए रख दिया था। अब इसे हम 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। ठंडा होने के बाद हम इन्हें निकाल लेंगे। इन्हें चेक करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब एक छुरी की मदद से इनको आप अपने मनपसंद साइज में काट लीजिए। देखिए एक एक पत्ते की परत अंदर से कितनी खिली खिली नजर आ रही है। इस पॉइंट तक आप अपना काम पहले से करके रख सकती हैं। सारा काम यहीं तक का है, इसके बाद सिर्फ फ्राई करने का और खाने का ही काम बचेगा। एक एक करके सारे पत्ते हम अपने नीम गर्म तेल में रखते जाएंगे। हम इसे शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करेंगे। अगर आपने इसे डीप फ्राई कर लिया तो उसके अंदर का तेल किसी सूरत में नहीं निकलेगा और खाने में भी तेल ही तेल का मजा आएगा। उनमें क्रिस्पीपन भी नहीं आएगा। मंदी आंच पे उलट पलट के हम इसको दोनों तरफ से सेकते जाएंगे। जो सिकते जाएंगे उन्हें बाहर निकालते जाएंगे। देखिए फ्राई करते वक्त भी इन पत्तों की एक एक परत अलग नजर आ रही है। इन पत्तों की परतों में ही पूरा फ्लेवर छिपा हुआ है। आप इन्हें 50% तक भी फ्राई करके रख सकती हैं। जिस वक्त खाना हो उस वक्त निकाल के फिर फ्राई कर लीजिए। अब देखिए हमारे पत्ते बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो चुके हैं। बिना खाए हुए ही इनका क्रिस्पीपन नजर आ रहा है। अल्लाह ने हर एक मौसम की चीज का खास उस मौसम में ही खाने में मजा रखा है। जी हाँ, इन पत्तों को आपको बरसात में ही खाने में मजा आएगा। बिना बरसात के आप खा तो लेंगी लेकिन वो बात नहीं आएगी। हमारे यहाँ घुइयां के पत्ते सबको बेहद पसंद हैं। हमारी अम्मी बनाती थी और हम लोग सब खाते थे। वो इसका सालन भी पकाती थी। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम आपके सामने इसके सालन की भी रेसिपी लेके आएंगे। जितने फ्राई करे हुए पत्ते मजेदार लगते हैं, सालन भी इसका उतना ही मजेदार लगता है। देखिए हमारे सारे पत्ते फ्राई हो चुके हैं। अब उसी पैन में जो ऑयल बचा हुआ है हम उसमें 1 टीस्पून कुटी हुई धनिया, जीरा और आधा टीस्पून मेथी दाना डाल के अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ये भुना हुआ मसाला उसे और क्रिस्पीपन देगा। पत्ते तो हमारे ऑलरेडी क्रिस्पी हैं ही। अब अपने हम तमाम पत्तों को एक प्लेट में निकाल लेते हैं और ऊपर से हमने जो मसाला इसका फ्राई करके रखा था वो डाल देते हैं। मसाले से इसमें बहुत अच्छा करारापन आ जाएगा। ये गरम ही खाने में अच्छे लगते हैं। आमतौर पे लोग कहते हैं कि घुइयां के पत्ते खाने से खुजली चलती है। अगर आप उसको सही मेथड से बनाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ऊपर से एक नींबू का रस डाल देंगे। इसमें सारा मसला जो पत्तों में मौजूद नसें हैं उसके पानी की वजह से होता है। आप उसके पानी को निकाल देंगी, सारा मसला ही खत्म हो जाएगा।
एक गर्मा गर्म चाय का कप हो, अरबी के पत्ते हों और बरसात की रिमझिम फुहारें हों, मज़ा ही आ जाएगा। ये एक रिबन की तरह अपने आप ही खुलते जाएंगे और मज़े में तो इसके कोई कंप्रोमाइज़ ही नहीं। इसका हर एक बाइट आपको पिछले बाइट से ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने इसमें मसालों का कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्टली करा है और फ्राई भी इसको बहुत कम ऑयल में करा है। आप इसको हरी चटनी, टमाटो सॉस या इमली की चटनी, जिसके साथ दिल चाहे खाइए। कोई सॉस या चटनी नहीं भी लें अगर आप, तो ये बिना सॉस चटनी के भी अच्छा लगेगा, क्योंकि हमने इसमें आमचूर पाउडर और नींबू जो मिलाया हुआ है। आप इस सीजनल रेसिपी का मजा लीजिए और मुझे इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।